हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास से पहले हम अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव का एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना और इन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, तो आप वहां से इनको देख सकते हैं। आज मैं पढ़ा रहा हूँ गुरुग्राम जिले को का पार्ट 2। और चलिए शुरू करते हैं आज गुरुग्राम जिले के पार्ट 2 को। हम गुरुग्राम जिले यहाँ पर है, ये साउथ में हरियाणा के दक्षिणी भाग में है। और अगर गुरुग्राम जिले के हम नॉर्थ में बात करते हैं तो नॉर्थ में दिल्ली है, जो क्या है एक यूनियन टेरिटरी है। अगर इसके गुरुग्राम के वेस्ट में बात करते हैं यानी कि पश्चिम में बात करते हैं तो ये क्या है, ये रेवाड़ी जिला आता है। ठीक है। और दक्षिण में बात करते हैं तो दक्षिण में है यहाँ पर नू है, नू या मेवात तो क्या है। और इसके अलावा अगर पूर्व में बात करते हैं हम, गुरुग्राम के पूर्व में क्या है, फरीदाबाद जिला है। और अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, गुरुग्राम के नॉर्थ वेस्ट में क्या है, झज्जर जिला आता है। और साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा जिला है, यहाँ पर पलवल जिला है। तो गुरुग्राम जिले के पास वाले जिले कौन से हैं और एक क्या है, यूनियन टेरिटरी भी है, ये हम जान चुके हैं। चलिए जानते हैं इससे आगे अगर हम गुरुग्राम जिले की बात करें तो क्या है, 1983 में मारुति जो है, मारुति कंपनी है जो क्या है, सुजुकी के साथ मिलके, सुजुकी जो क्या है जापान की मोटर कंपनी थी, इसके साथ मिलके गुरुग्राम के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है। और जब एक विदेशी कंपनी सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में प्लांट लगाती है तो क्या है, ये 1983 के अंदर ही क्या है, 1983 के अंदर ही 14 दिसंबर 1983 को ही ये अपनी पहली कार, फर्स्ट कार क्या है, लॉन्च कर देते हैं, यानी कि प्रस्तुत कर देते हैं फर्स्ट कार बना के। और जब इतनी बड़ी कंपनी हरियाणा के अंदर स्टार्ट होती है गुरुग्राम जिले के अंदर, तो इसके साथ साथ बहुत सारी छोटी कंपनियां भी क्या हैं, यहाँ पर लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। छोटी कंपनियां भी अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट कर देती हैं। और जब छोटी छोटी बहुत सारी कंपनी यहाँ पर आ जाती हैं, बहुत सारी कंपनियां स्टार्ट हो जाती हैं, तो गुरुग्राम को क्या है, महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरी बना देती हैं, महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरी बना देती हैं। इतनी सारी कंपनियां जब लग जाती हैं तो गुरुग्राम क्या है, महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरी बन जाता है। और इसके साथ ही 1984 के अंदर हीरो होंडा जो क्या है, एक टू व्हीलर कंपनी है, तो टू व्हीलर कंपनी थी जो मिलके बनाती थी पहले टू व्हीलर। तो ये अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती हैं गुरुग्राम के अंदर। इसके अलावा ये एक दूसरी यूनिट भी लगाते हैं गुरुग्राम जिले के अंदर, और ये लगाते हैं धारुएड़ा के अंदर दूसरी यूनिट भी लगाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम बिनोला गांव के अंदर, गुरुग्राम के जो बिनोला गांव है, यहां पर फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। और वो पूरे इंडिया की पहली है, देश की पहली जो है प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, बिनोला गांव के अंदर, हरियाणा में बनाया जा रहा है, गुरुग्राम जिले के अंदर। इसके अलावा माता शीतला देवी
मेडिकल, ये भी गुरुग्राम जिले के अंदर ही बनाया जा रहा है। इसके अलावा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी गुरुग्राम जिले के अंदर है। ये भी गुरुग्राम जिले के अंदर जो इसका एम है, मेन उद्देश्य क्या है, इसका स्कूल शिक्षा को इम्प्रूव करना है, स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। और साथ में ही इसका एक और काम क्या है, वो है टीचर्स के लेवल को भी इम्प्रूव करना है। टीचर्स के लेवल को भी इम्प्रूव करना है। और दिल्ली के नज़दीक होने के कारण गुरुग्राम जिले के अंदर ज़्यादा साग सब्जियां उगाई जाती हैं। इस एरिया के अंदर साग सब्जियों की खेती ज़्यादा की जाती है। फटाफट ये वहाँ पर पहुँचा देते हैं दिल्ली की मंडियों के अंदर। इसके अलावा अरावली की पहाड़ियाँ, ये भी कहाँ पर हैं, अरावली की पहाड़ियाँ भी गुरुग्राम में हैं। इसके अलावा सोहना कुंड, ये भी गुरुग्राम में ही है। और मिलेनियम सिटी भी गुरुग्राम को ही कहा जाता है। इसके अलावा भारत की मॉल कैपिटल ऑफ इंडिया भी किसे कहा जाता है, इसे भी ये गुरुग्राम को ही कहा जाता है, मॉल कैपिटल ऑफ इंडिया भी, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा मॉल्स हैं। मॉल क्या है, लार्ज नंबर में हैं, तो इसीलिए इसको क्या है, मॉल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं इससे आगे। इसके अलावा कोल सेंटर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, कोल सेंटर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी किसे कहा जाता है, ये भी गुरुग्राम को ही कहा जाता है। गुरुग्राम जिले के अंदर नेशनल हाईवे 8 के ऊपर 32 लेन का टोल गेट है। 32 लेन का क्या है, टोल गेट है। और ये जो टोल गेट है, ये एशिया के अंदर तो सबसे बड़ा है, एशिया के अंदर क्या है, सबसे बड़ा है। लेकिन वर्ल्ड के अंदर क्या है, वर्ल्ड के अंदर 3rd नंबर का है। ये वर्ल्ड के अंदर 3रे नंबर पर आता है लार्जेस्ट के मामले में। और इसके अलावा हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, ये भी कहाँ पर है, ये भी गुरुग्राम के अंदर ही है। और 10 नवंबर 2003 को हरियाणा का पहला खाद्य बैंक, पहला जो खाद्य बैंक आरंभ किया जाता, और ये कहाँ पर होता है, ये भी गुरुग्राम के अंदर ही स्टार्ट किया जाता है। गुरुग्राम जिले के अंदर राहीगिरी दिवस प्रत्येक रविवार को मनाया जाता है। ईच संडे को क्या है, मनाया जाता है ये। और राहीगिरी दिवस मनाने वाला जो गुरुग्राम जिला है, पूरे देश के अंदर इंडिया के अंदर क्या है, पहला ऐसा जिला है जो
राहगीरी दिवस मनाता है। और इसका मेन एम क्या होता है कि हम उस दिन जो मोटर व्हीकल है उनका यूज ना करें, मोटर व्हीकल का यूज हम कम करें, क्या है उनके यूज को हम रिड्यूस करें, ठीक है, और जिससे हम पोल्यूशन को भी रिड्यूस कर सकें, पोल्यूशन को भी रिड्यूस कर सकें। ये जो इनिशिएटिव है ये गुरुग्राम ज़िले के द्वारा लिया गया है और ये गुरुग्राम ज़िला जो है फर्स्ट है इसके मामले में पूरे इंडिया के अंदर ये राहगीरी दिवस मनाने वाला। इसके अलावा गुरुग्राम ज़िले के अंदर टेक्नोलॉजी पार्क भी है और हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क, हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क भी गुरुग्राम के अंदर है। और जो यहाँ के गांव गढ़ी हरसरू के अंदर, गढ़ी हरसरू के अंदर, गढ़ी हरसरू में क्या है, रतन आभूषण, रतन आभूषण पार्क कहाँ पर है, ये गढ़ी हरसरू में है। और ये गढ़ी हरसरू कहाँ पर है, गुड़गांव ज़िले के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट लाइव मनोरंजन थिएटर व अवकाश गंतव्य ये कहाँ पर है, ये भी गुरुग्राम ज़िले के अंदर है। और इसका नाम जो है मनोरंजन थिएटर का नाम है, इसका नाम है किंगडम ऑफ ड्रीम्स है इसका जो नाम है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स क्या है, लाइव मनोरंजन थिएटर व अवकाश गंतव्य है और ये इंडिया का पहला ऐसा एंटरटेनमेंट का साधन है। इसके अलावा हम जानते हैं आगे, इसके अलावा हम मानेसर के बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ये कहाँ पर है, ये मानेसर के अंदर है और ये क्या है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 16 दिसंबर 2003 को, गुरुग्राम में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा मानेसर को IMT के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन को के रूप में भी, IMT के रूप में, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन यानी कि IMT के रूप में भी विकसित किया जा रहा है मानेसर को। और जो चौधरी देवीलाल, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी के रूप में भी मानेसर को ही विकसित किया जा रहा है। और ये किया जा रहा है जो चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी 500 एकड़ एरिया को विकसित किया जा रहा है इसके रूप में। और स्पेशल इकोनॉमिक की स्थापना भी कहाँ पर है, मानेसर के अंदर ही की जा रही है। इसके अलावा भारतीय कॉरपोरेट अफेयर
संस्थान का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है और ये यहाँ पर बनाया गया था 2008 के अंदर। भारतीय कॉरपोरेट अफेयर संस्थान कब बनाया गया था? यहाँ पर 2008 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में ही है। इसके अलावा चलिए जानते हैं सोहना के बारे में। सोहना के बारे में क्या है? सोहना गुरुग्राम से अलवर वाले मार्ग पर पड़ता है। और इसके अलावा जो सोहना है ये गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। गर्म पानी के झरनों के लिए। गर्म पानी के झरनों के लिए फेमस है। और सोहना के अंदर प्राचीन शिव मंदिर है। प्राचीन शिव मंदिर है। और इस शिव मंदिर के अंदर क्या है? एक शिव कुंड है। और जो शिव कुंड से पानी निकलता है ये औषधीय गुणों वाला पानी है। औषधीय गुणों वाला पानी है। और वैसे भी हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि गर्म पानी के जब किसी को भी चमड़ी का रोग होता है तो वो यहाँ पर नहाने के लिए ज़रूर जाता है सोहना के अंदर। उससे इस पानी में नहाने से चमड़ी के रोग क्या हैं? दूर हो जाते हैं। और जो ये प्राचीन शिव मंदिर है, ये यहाँ पर नवंबर के महीने में यहाँ पर मेला भी लगता है। इसके अलावा सोहना का किला, इस किले को 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ठीक है। और इसको बनवाया गया था राजा सोहन सिंह के द्वारा। और ऐसा कहते हैं कि इनके नाम पर ही इस जगह का नाम क्या पड़ा? सोहना पड़ता है। इनके नाम पर ही इस जगह का नाम सोहना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर अगले पॉइंट पे चलूं तो गुरुग्राम में फर्रुख नगर फर्रुख नगर के अंदर क्या है? एक बड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता था। और इसको बाहर भी भेजा जाता था फर्रुख नगर के अंदर। और 1865 में पुरानी राजपुताना मालवा रेलवे लाइन गुरुग्राम जिले के अंदर बिछाई जाती है। पुरानी राजपूता मालवा रेलवे लाइन कहाँ पर बिछाई जाती है? गुरुग्राम के अंदर 1865 में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है सराय अलावर्दी की मस्जिद। ये भी कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। इसके अलावा जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो भी गुरुग्राम जिले के अंदर। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क को 25 मई 2021 को रामसर वेटलैंड साइट के रूप में क्या है? डिक्लेयर कर दिया गया है।
सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है उसको रामसर वेटलैंड साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। ये किया गया है 25 मई 2021 के अंदर। और अगर हम अब बात करते हैं यहाँ के मेलों के बारे में, जो मेले लगते हैं गुरुग्राम ज़िले के अंदर, उसकी बात करते हैं। अब जो शीतला माता का मेला है, शीतला माता का मेला लगता है, ये लगता है चैत्र और आषाढ़ मास में। चैत्र और चैत्र व आषाढ़ मास में लगता है। और आषाढ़ मास में ये हर सोमवार को लगता है, हर एक सोमवार को लगता है। और जो शीतला माता जिसको हम अभी तक पढ़ रहे हैं, ये है पत्नी है, ये वाइफ हैं गुरु द्रोणाचार्य की, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है। चलिए इससे आगे चलते हैं। इससे जो अगला मेला है उसको पढ़ते हैं अब हम। इससे जो अगला मेला है वो है बूढ़ो माता का मेला। और ये मेला लगता है मार्च के महीने में। मार्च के महीने में 2 दिन के लिए लगता है। मार्च के महीने में 2 दिन के लिए लगता है। और ये लगता है मुबारकपुर में। मुबारकपुर में लगता है ये मेला। बूढ़ी तीज का मेला, बूढ़ी तीज का मेला ये भी गुरुग्राम में लगता है। और ये भादों मास में लगता है, भादों मास में लगता है। इसके अलावा अगले मेले की बात करते हैं हम। अगला मेला है जो खोरी नामक जगह है गुरुग्राम के अंदर। खोरी नामक स्थान पर, खोरी नामक स्थान पर क्या है, अप्रैल और मई में, अप्रैल मई के अंदर, अप्रैल मई के अंदर मेला लगता है। उस मेले का है शाह चोखा खोरी का मेला। शाह चोखा खोरी का मेला। और ये मेला जो है मेन तौर से, मुख्य रूप से मुस्लिम मेला है। ये मुस्लिम मेला है। इसके अलावा कुछ और पार्क की और बात करते हैं हम, जो गुरुग्राम जिले के अंदर नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये और पार्क की बात करते हैं हम, जो लेजर वैली पार्क, लेजर वैली पार्क, ये भी गुरुग्राम जिले के अंदर है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जो है ताऊ देवीलाल बायोडाइवर्सिटी बोटेनिकल गार्डन, ये भी गुरुग्राम जिले के अंदर है। और तीसरा अगर हम पढ़ते हैं, तीसरा जो है वो है अरावली बायोडाइवर्सिटी, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये भी कहाँ पर है, ये भी गुरुग्राम जिले के अंदर है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर मेट्रो स्टार्ट की जाती है जिसका नाम है रैपिड मेट्रो, और ये स्टार्ट की जाती है, ये भी गुरुग्राम के अंदर ही स्टार्ट की जाती है। और रैपिड मेट्रो के 11 स्टेशन हैं, रैपिड मेट्रो के 11 स्टेशन हैं। और ये दिल्ली मेट्रो की जो येलो लाइन है उससे कनेक्ट करती है। और उससे जहाँ पर कनेक्ट करती है उस स्टेशन का नाम है सिकंदरपुर। यानी कि दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन और रैपिड मेट्रो सिकंदरपुर जगह है जो वहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर अपने जो पैसेंजर उनको एक्सचेंज करती हैं।
जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको बोलते हैं आईएसए। तो ये जो इंटरनेशनल और सोलर अलायंस है, ये क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्या है, हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है। इंडिया में कहाँ पर है, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है। और जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये जो साइन होता है, ये होता है नवंबर 2016 के अंदर, नवंबर 2016 के अंदर। और ये होता है, जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होता है, ये होता है मोरक्को के अंदर, मोरक्को के अंदर ये है साइन होता है। चलिए चलते हैं इससे अगली न्यूज़ पे। जो अगली न्यूज़ है, जैसा कि हम जानते हैं पहले गुड़गांव नाम होता था इस जगह का, तो इसके नाम के चेंज को लेकर जो है, जो इसका नाम चेंज किया जाता है, वो एक प्रपोजल आता है, उसको लेके एक प्रपोजल लेके आ जाता है। और ये प्रपोजल लेके आया जाता है मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, जो क्या हैं, सीएम है हरियाणा के, मुख्यमंत्री हैं। और ये जो प्रपोजल लेके आया जाता है, ये लेके आ जाता है 12 अप्रैल 2016 को, 12 अप्रैल 2016 को ये प्रपोजल लाया जाता है। और इस प्रपोजल को अप्रूव करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट को भेजा जाता है, यूनियन गवर्नमेंट को भेजा जाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। और वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद 29 सितंबर 2016 को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाता है, ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि अब जो गुड़गांव का नाम है, ये अब से क्या होगा, ये गुरुग्राम होगा, ये गुरुग्राम होगा। थैंक यू। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।